वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो माय आरडीए स्टूडेंट्स, आज है हमारा स्पोकन इंग्लिश का डे 3, यानी हम प्रीवियस टू सीरीज को हम देख चुके हैं। वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड को आप देख चुके हैं। आज हमारा है 3rd। तो हमने फर्स्ट में लेट डिजायर और सेकंड में लेट परमिशन को सीखा था। आई होप कि वो दोनों सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे होंगे और आपको अंदर से ये फील हो रहा होगा कि हाँ, मुझे इंग्लिश 100% आ जाएगी। तो आज चलिए उसी सीरीज में, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लेट परमिशन के बाद सीखने जा रहे हैं लेट रिक्वेस्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में लेट परमिशन देखा था और उससे पहले हमने लेट डिजायर। आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक पहले वीडियो को नहीं देखा है, आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस 2 वीडियोस यानी लेट डिजायर, लेट परमिशन को आप देख लीजिए। तब आज की ये जो सेशन है ये आपको 100% समझ में आएगा। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखते हैं तो समझ में तो आपको आएगा, लेकिन 100 में 100% हो सकता है आपको ना समझ में आए। क्यों? क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जो हम स्पोकन इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट किए हैं कि 0 to हीरो हमें जाना है, तो 0 to हीरो की 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 3rd सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोकन इंग्लिश का डे 3rd में हम सीखने जा रहे हैं लेट रिक्वेस्ट। और आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती या प्रार्थना। विनती या प्रार्थना। तो अब आप शायद इसकी हिंदी से ही गेस कर लिए हो कि इसमें क्या हो रहा होगा। जो लेट रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस होंगे उसमें हम किसी से प्रार्थना कर रहे होंगे, किसी से विनती कर रहे होंगे कोई काम करने देने की। तो देखिए, हम लेट रिक्वेस्ट का यूज कहां पर करते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनकी स्टार्टिंग कृपया शब्द से हो। देखिए, सारे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग कृपया से हो रही है। ऐसे सेंटेंसेस जिनकी स्टार्टिंग कृपया शब्द से हो और एंडिंग दो या दीजिए से हो रही हो, एंडिंग दो या दीजिए से हो रही हो और वाक्य से किसी से कोई काम करने देने की विनती या प्रार्थना कर रहे हो, वहां पर हम लेट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। कहां पर? स्टार्टिंग कृपया से होनी चाहिए, एंडिंग दो या दीजिए से होनी चाहिए और वाक्य में काम को करने देने की विनती या प्रार्थना हम किसी से कर रहे हो, तो वहां पर हम लेट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। जैसा मैंने आपको परमिशन में बताया था कि भले दो या दीजिए से एंडिंग हो, लेकिन अगर हम किसी से कोई काम करने देने की बात नहीं कर रहे हैं तो परमिशन का यूज नहीं होगा। सेम वैसे यहां पर है कि अगर स्टार्टिंग कृपया से हो रही है, एंडिंग दो या दीजिए से हो रही है, लेकिन किसी से हम कोई काम करने देने की विनती या प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो सेंटेंस लेट रिक्वेस्ट का नहीं होगा। देखिए, कृपया से स्टार्टिंग दो या दीजिए, मुझे सबके सामने बोलने दीजिए। कोई है रोक रहा है लेकिन हम बोलना चाह रहे हैं तो हम बोल रहे हैं मुझे बोलने दीजिए। कृपया मुझे सबके सामने बोलने दीजिए। कृपया बच्चों को शोर मत मचाने दीजिए। तो यहाँ पर काम को करने देने की विनती या प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेट रिक्वेस्ट का यूज होगा। लेकिन कृपया शब्द से स्टार्टिंग हो, दो या दीजिए से एंडिंग हो, लेकिन काम करने देने की बात नहीं किया जा रहा है, यानी विनती या प्रार्थना नहीं की जा रही है, तो सेंटेंस लेट रिक्वेस्ट का नहीं होगा। ऐसे सेंटेंसेस को भी हम लास्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है कृपया मुझे सबके सामने बोलने दीजिए। कृपया बच्चों को शोर मत मचाने दो या दीजिए। कृपया पिताजी को अखबार पढ़ने दीजिए। कृपया मुझे समझाने दीजिए। कृपया मुझे बोलने दीजिए। कृपया दादी माँ को अकेले मंदिर पूजा करने मत जाने दीजिए। कृपया उस छोटे से बच्चे को सड़क पर मत खेलने दीजिए। कृपया गुप्ता जी को पढ़ाने दीजिए। कृपया मुझे मैम का वीडियो देखने दीजिए। कृपया मुझे वीडियो शेयर करने दीजिए। तो माय आरडीए स्टूडेंट्स, ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम किसी से कोई काम करने देने की विनती या प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए जो आपको बोर्ड पर 5 और 6 एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस लेट रिक्वेस्ट के हैं। तो आइए हम लेट रिक्वेस्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो देखिए, अब आपने अगर परमिशन देखा है, लेट परमिशन के सेशन को देखा है, तो यहां पर सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था और जो हम आज पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। वो अंतर किसका है? देखेंगे, अगर आप गौर फरमाएंगे तो वो अंतर सिर्फ कृपया का है। कल तक आपका सेंटेंस हो रहा था
उन विद्यार्थियों को पढ़ने दीजिए, दादी माँ को पैदल मंदिर मत जाने दीजिए। तो अगर उसी सेंटेंस में हम स्टार्टिंग में कृपया लगा दें, और कृपया हम कब लगाते हैं, हम जब किसी से कोई विनती या प्रार्थना करते हैं तो बहुत ही रिक्वेस्ट फॉर्म में हम कृपया का यूज करते हैं। तो अगर उन सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में हम कृपया लगा दें तो उस सेंटेंसेस से काम को करने देने की विनती या प्रार्थना शो होने लगेगा। तो स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा, सिर्फ उस स्ट्रक्चर के पहले हमें हिंदी में कृपया है तो इंग्लिश में प्लीज का यूज कर देना है, बाकी पूरा फॉर्मेट वैसे ही होगा जैसे आपने लेट परमिशन में सीखा था। तो बहुत ही आसान है अगर आपने लेट परमिशन को समझा है तो आइए देखते हैं। अब देखिए लेट परमिशन का स्ट्रक्चर क्या होता था, लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, अगर अफर्मेटिव है तो प्लीज प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इतना तो आपने कल ही पढ़ा था, लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट लिखना है, जो सब्जेक्ट होगा उसे एज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आज यहाँ पर नया क्या है कि आपको स्टार्टिंग में प्लीज ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि कल के हमारे सेंटेंसेस में सिर्फ कृपया स्टार्टिंग में जुड़ा है और कृपया के लिए इंग्लिश में हम प्लीज का यूज करते हैं। तो अगर आपको परमिशन का स्ट्रक्चर याद है तो उसी में आप सिर्फ प्लीज लगा करके लेट रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है प्लीज प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने आपको परमिशन में दो स्ट्रक्चर बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है तो। क्या था पहला, लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी में स्टार्टिंग में प्लीज लगाना है, तो क्या बन गया, प्लीज प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अनदर जो स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा था वो क्या था, तो वो हो जाएगा प्लीज डोंट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपको याद आ रहा होगा कल हमने दूसरा स्ट्रक्चर क्या देखा था, डोंट प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया, पहले सिर्फ प्लीज लगा दिया, तो क्या बन गया, प्लीज प्लस डोंट लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या यूज करना है, प्लीज प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव है तो वी हैव टू ऑप्शन टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट, प्लीज प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अनदर वे, प्लीज प्लस डोंट प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि सेंटेंसेस कैसे होंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नाउ लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट हमारा है, कृपया मुझे सबके सामने बोलने दीजिए। कृपया मुझे सबके सामने बोलने दीजिए। सो फर्स्ट, प्लीज लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट आई कमी, प्लीज लेट मी स्पीक बिफोर ऑल या बिफोर एवरीवन या इन फ्रंट ऑफ ऑल या इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। कृपया मुझे सबके सामने बोलने दीजिए, प्लीज प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स में बिफोर ऑल या बिफोर एवरीवन या इन फ्रंट ऑफ ऑल या इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। नेक्स्ट है, कृपया बच्चों को शोर मत मचाने दो। अब निगेटिव सेंटेंस है तो दो में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। प्लीज डोंट लेट, प्लीज डोंट लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट बच्चों को, द चिल्ड्रेन, प्लीज डोंट लेट द चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज। या फिर आप बोल सकते हैं, प्लीज लेट द चिल्ड्रेन नॉट
मेक अ नॉइज। दो में से आप किसी भी एक स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। व्हेन आवर सेंटेंस इज नेगेटिव देन वी हैव टू ऑप्शन टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एंड नेक्स्ट, कृपया पिताजी को अखबार पढ़ने दीजिए। सो फर्स्ट, प्लीज लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट फादर, प्लीज लेट फादर वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड, क्या पढ़ने दीजिए, अखबार। प्लीज लेट फादर रीड द न्यूज पेपर, रीड द न्यूज पेपर। नेक्स्ट इज, कृपया मुझे समझाने दो, कृपया मुझे समझाने दो। सो प्लीज लेट मी कन्विंस, सो प्लीज लेट मी कन्विंस। एंड नेक्स्ट इज, कृपया दादी माँ को पैदल मंदिर जाने दीजिए, मत जाने दीजिए। कृपया दादी माँ को पैदल मंदिर मत जाने दीजिए। सो फर्स्ट निगेटिव है सेंटेंस, प्लीज, कोई भी एक यूज कर सकते हैं। प्लीज लेट ग्रैंड मदर, दादी माँ, ग्रैंड मदर, प्लीज लेट ग्रैंड मदर नॉट, जाने दीजिए, गो, कहाँ, पैदल मंदिर, तो गो टू टेम्पल, पैदल ऑन फूट। कृपया दादी माँ को पैदल मंदिर मत जाने दीजिए। प्लीज लेट ग्रैंड मदर नॉट गो टू टेम्पल ऑन फूट। नेक्स्ट, कृपया उन विद्यार्थियों को पढ़ने दीजिए, कृपया उन विद्यार्थियों को पढ़ने दीजिए। सो फर्स्ट प्लीज प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, उन विद्यार्थियों को, दोज स्टूडेंट्स, प्लीज लेट दोज स्टूडेंट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म स्टडी और रीड, प्लीज लेट दोज स्टूडेंट्स स्टडी। तो माय आर डी स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेट रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जब सेंटेंस की स्टार्टिंग कृपया से हो रही हो, एंडिंग दो या दीजिए से हो रही हो, और सेंटेंस में किसी से कोई काम करने देने की विनती या प्रार्थना कर रहे हो, तो वो सेंटेंसेस हमारे लेट रिक्वेस्ट के होंगे। एज, कृपया मुझे सबके सामने बोलने दीजिए, प्लीज लेट मी स्पीक बिफोर ऑल या बिफोर एवरीवन। कृपया बच्चों को शोर मत मचाने दो, प्लीज डोंट लेट द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, और प्लीज लेट द चिल्ड्रन नॉट मेक अ नॉइज। कृपया पिताजी को अखबार पढ़ने दीजिए, प्लीज लेट फादर रीड द न्यूज पेपर। कृपया मुझे समझाने दो, प्लीज लेट मी कन्विंस। कृपया दादी माँ को पैदल मंदिर मत जाने दीजिए, प्लीज लेट ग्रैंड मदर नॉट गो टू टेम्पल ऑन फूट। कृपया उन विद्यार्थियों को पढ़ने दीजिए, प्लीज लेट दोज स्टूडेंट्स स्टडी। स्ट्रक्चर, प्लीज प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, प्लीज प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड इज प्लीज प्लस डोंट लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा। तो मैं एक सेकेंड के लिए साइड होती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो देखिए, अब हम ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिन सेंटेंसेस की स्टार्टिंग कृपया से होगी, एंडिंग दो या दीजिए से होगी, लेकिन वो सेंटेंस लेट रिक्वेस्ट का नहीं होगा, क्योंकि उससे हम किसी से कोई काम करने देने की विनती या प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। एज, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो। और सेकेंड इज, कृपया मुझे एक गिलास पानी देने दो।
सो माय आर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी सेम वैसा है जैसे मैंने आपको लेट परमिशन में बताया था। देखिए, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो। इसमें हम किसी से कोई काम करने देने की विनती या प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम किसी से मांग रहे हैं। कृपया मुझे पैसा दो, कृपया मुझे अपना समय दो, कृपया मुझे अपनी इंग्लिश की बुक दो, कृपया मुझे अपनी बाइक की चाबी दो। तो हम क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, किसी से विनती यानी बहुत ही रिक्वेस्ट करके कोई चीज मांग रहे हैं, लेकिन किसी से कोई काम करने देने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस, भले ही सेंटेंस की स्टार्टिंग दो से और स्टार्टिंग कृपया से और एंडिंग दो से हो रही है या दीजिए से हो रही है, लेकिन ये सेंटेंस लेट रिक्वेस्ट का नहीं है। वहीं पर सेकंड सेंटेंस, कृपया मुझे एक गिलास पानी देने दो। अब यहां पर हम देने दो, किसी से काम करने देने की विनती या प्रार्थना कर रहे हैं, पानी लेकर जा रहे हैं, मुझे कृपया मुझे पानी देने दो, कोई नहीं देने दे रहा है। तो यहां पर हम काम करने देने की विनती या प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस हमारा लेट रिक्वेस्ट का है, बल्कि ये सेंटेंस नहीं है। कृपया मुझे पैसा दो, कृपया मुझे खाना दो, कृपया मुझे मेरा कपड़ा दो, कृपया मुझे एक पेन दो। तो यहां पर हम प्लीज इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। प्लीज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के थ्रू हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। और वही सेकेंड सेंटेंस को हम लेट रिक्वेस्ट यानी प्लीज लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां भी सेम वही लॉजिक लगेगा जो मैंने आपको परमिशन में बताया था कि दो या दीजिए के ठीक पहले अगर नाउन आया है तो लेट का यूज नहीं होगा, और अगर वर्ब आई है तो लेट का यूज होगा। देखिए, दो, देना, देना क्या है, वर्ब है। वहीं पर है पानी, क्या पानी वर्ब है, नहीं है। तो यहां पर लेट का यूज नहीं होगा और यहां पर लेट का यूज होगा। वैसे हमें परमिशन में भी आइडेंटिफाई करना है और यहां भी करना है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो। So please give me a glass of water। अगर आप लेट का यूज करते हैं तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कृपया मुझे एक गिलास पानी देने दो। So please let me give a glass of water। यहां पर हम खुद मांग रहे हैं, यहां पर हम किसी से देने जा रहे हैं किसी को, और करने देने की बात कर रहे हैं। तो आई होप लेट डिजायर, लेट परमिशन, लेट रिक्वेस्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपको 1% का भी कहीं से लेट डिजायर, लेट परमिशन, लेट रिक्वेस्ट में कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो। यानी जो आप पढ़ रहे हैं 100% उसमें आप श्योर हो। अगर आप थोड़ा सा डाउट इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे लेट डिजायर में थोड़ा सा है, लेट परमिशन में थोड़ा सा है, तो एक समय ऐसा आएगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर आपको ऐसा लगेगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट होता है तो तुरंत उसको क्लियर करने की कोशिश करिए, उसको तुरंत आप पूछिए। आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, चाहे जितने क्वेश्चन पूछिए आपको उसका आंसर मिलेगा। तो आई होप कि आज डे 3 का वीडियो और डे थर्ड का ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये इस स्पोकन इंग्लिश सीरीज का लाभ ले सके, मेरे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर कर सके। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन ऐसे ही आपको और वीडियोस चाहिए या मैं इस स्पोकन इंग्लिश की सीरीज को कंटिन्यू करूं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए दिल मांगे मोर। तो माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स, टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।